मकर संक्रांति उनके लिए जो कल सेलिब्रेट कर चुके हैं और उनके लिए भी जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं या आज सेलिब्रेट करने वाले हैं। आजकल सर्दियां बहुत ज़्यादा हो रखी हैं, तो सर्दियों में हर चीज़ को ही एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, चाहे या वो हमारी स्किन हो या हमारा घर हो या बच्चे हों या फिर कपड़े हों। कपड़ों को भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। तो मैं निकाल रही हूँ कुछ वुलन क्लॉथ्स मेरे और मेरी बेटी के, और मैं उनमें देख रही थी कि उनमें बहुत ज़्यादा लेंट या जिनको हम रोए बोलते हैं उनमें बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इनको किस तरह से हटाया जाए। तो ये देखिए, जो छोटे छोटे से कपड़ों पर ये हो जाते हैं इनको हम रोए बोलते हैं, और रोए भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम रोते हैं, छोटे छोटे आंसू निकलते हैं, इसी तरीके से इनको भी हम कपड़ों के आंसू ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये कपड़ों के ऊपर इस तरह से लगे रहते हैं तो बहुत इरिटेट करते हैं। वैसे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो वार्म ही रहता है स्वेटर तो, लेकिन क्या है कि ये दिखने में बहुत ज़्यादा गंदे दिखते हैं, तो हम इसको पहनकर बाहर नहीं जा सकते। चाहे हम कितना भी अच्छा स्वेटर ले लें और इस पर एक बार लेंट निकल के आ जाते हैं तो उसको फिर हम घर में ही पहनने के काम में लेते हैं और किसी दूसरे के सामने नहीं पहन पाते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है और बहुत ज़्यादा ही गंदा लगता है। तो चलो आज इन लिंट को हम हमारे देसी तरीक़ों से हटा लेते हैं। तो देखो, एक लिंट तो इस तरीके का होता है, जब क्या होता है कि वॉशिंग मशीन में एक कपड़े के साथ दूसरा कपड़ा डाल देते हैं, तो जैसे बेडशीट हुआ, कुछ और हुआ, तो उसमें से ये फाइबर्स दूसरे ऊनी कपड़ों पर लग जाते हैं, तो ये देखने में बहुत ही गंदे लगते हैं। तो इसको हटाने के लिए मार्केट में इस तरीके से रोलर्स भी मिलते हैं, लेकिन वो बहुत ही महंगे आते हैं, 900-1000 रुपये तक का आते हैं, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। तो मैं इसके लिए एकदम देसी तरीका बता रही हूँ। हमारे घरों में क्या होता है, सेलो टेप तो सभी के घरों में होता ही है, तो हम इस तरीके से सेलो टेप लेकर और जहाँ जहाँ हमारे फाइबर लगे हुए हैं, गंदगी लगी हुई है दूसरे कपड़ों पे, तो वहाँ वहाँ पे इसको इस तरीके से लगा देते हैं और अरे उन कुछ कपड़ों को नहीं कर रहे अच्छे यार, तुम मतलब अपना उस काम कर फाइबर लो। को बहुत अच्छे से कवर करने के बाद हम इसको स्क्रैच कर लेंगे। तो स्क्रैच करने के पहले बाद कुछ क्या नहीं कर होता रहे है और फिर कि तुम और कपड़े के पूछते हो मेरे से। ऊपर से वो जो फाइबर और लेंट लगे हुए हैं जो दूसरे कपड़ों के थे वो भी साथ में आ ही जाते हैं, और इस तरीके से हमारा जो वुलन क्लॉथ होता है वो एकदम से साफ़ हो जाता है और एकदम नए के जैसे दिखाई देता है। तो आप देख रहे हो कि इस पे जो फाइबर लगे हुए थे वो सारे मैंने इस सेलो टेप की हेल्प से निकाल लिए हैं, और जो भी बचे कुचे भी और भी उसके ऊपर होते हैं तो मैं इसको क्या करूँगी, ऐसे उंगलियों में रैप कर लूँगी, और रैप करने के बाद भी इसको चारों तरफ से टैप 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 करके पूरा ही उसकी गंदगी निकाल दूँगी, और उसके बाद इस सेलो टेप को फेंक दूँगी। तो देखा ना, हो गया ना हमारा एकदम वुलन क्लॉथ नए की तरह। लग रहा है ना हमारा पजामा एकदम बिल्कुल नए की तरह। चलिए अब स्वेटर से भी लिंट को हटा लेते हैं। तो लिंट्स को हटाने के लिए मार्केट में इस तरीके से लिंट रिमूवर मिलते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो चलो, जब हमारे घर में इस तरीके से एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो हमारे काम में नहीं आती है, जैसे रेजर वगैरह होता है, सेविंग्स वगैरह करने के लिए जो रेजर होते हैं जो अनयूज्ड होते हैं या जो काम में नहीं आते हैं, उनको हम काम में ले सकते हैं। और उनको लेने के बाद इस तरीके से हम फ्रीली हैंड से इस तरीके से लेंस के ऊपर उनको लगाते हैं। आपको इस बात का यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको प्रेशर से काम नहीं करना। अगर आप प्रेशर देकर इस पर काम करोगे तो आपके कपड़े का भी फटने का डर रहता है। तो आप इस तरीके से धीरे 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 फ्रीली हैंड से इसके ऊपर से लेंस को हटा दोगे। और ये मेरा लेंस थोड़ा ज़्यादा ख़राब था, तो इसलिए काम में इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो मैंने दूसरा जो वीट का लेंस आता है, मैंने ये होम वैक्स के लिए मंगाया था। तो ये मेरे यूज में नहीं आ रहा था, मैंने इसको लिया और इसी से फिर अपने कपड़े को नया बनाने लग गई। अब देखिए, धीरे 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 सारे लेंस इससे हट जाएंगे और कपड़ा भी एकदम नया हो जाएगा, और आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, और आपको घर में जो भी सामान पड़ा हुआ था बेकार, उससे ही आपका काम बन जाएगा। तो देखिए, आप यहाँ से जहाँ भी मैंने इससे हटाया था वहाँ एकदम से सारे रोए हट गए हैं और स्वेटर एकदम नए की तरह लग रहा है। तो इसके बाद जब सारे लेंस हट जाएंगे तो हम उनको इस तरीके से इकट्ठा कर लेंगे, और इकट्ठा करने के बाद सारे लेंस को नीचे फेंक देंगे, और इस तरीके से हमारा स्वेटर नया बन जाएगा।
एक सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग अपने वुलन क्लोथ्स को धोते हैं तो बेडशीट वगैरह भी उसमें, या फिर जो हमारे टाल वगैरह होते हैं, तौलिए वगैरह होते हैं, उनको भी साथ में डाल देते हैं। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसके जो फाइबर रोए वगैरह होते हैं वो हमारे वुलन क्लोथ्स पे आ जाते हैं और उसको ख़राब कर सकते हैं। हमारी वॉशिंग मशीन में इस तरीके से एक फ़िल्टर भी होता है, तो हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, कपड़े तो वॉश कर लेते हैं लेकिन इस फ़िल्टर को साफ़ नहीं करते, जिससे हमारे कपड़ों पर रोए और गंदगी आ जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी कपड़े वॉश करती हूँ या कपड़े वॉश करने वाले होते हैं, उससे पहले इस फ़िल्टर को लेती हूँ और इसमें जो भी गंदगी, मिट्टी, रोए वगैरह होते हैं सबको बाहर निकाल देती हूँ, और गर्म पानी से और ब्रश से, जो कपड़े धोने वाली ब्रश होती है ना, उसी को लेकर इसको बहुत अच्छे से रगड़ देती हूँ। जिससे क्या होता है, अगर आपका ये फ़िल्टर बहुत ज़्यादा गंदा हो तो आप सर्फ़ वगैरह से भी इसको, डिटर्जेंट वगैरह से भी इसको अच्छे से साफ़ कर सकते हो, क्योंकि जितना ये ज़्यादा साफ़ रहेगा ना, आपके कपड़े भी उतने ही अच्छे से साफ़ होंगे। नहीं तो ये एक बार ब्लॉक हो गया तो आपका जो भी गंदगी होती है ड्रम वगैरह में, जो भी रोए होते हैं, गंदगी चिकनाई होती है, वो आपके कपड़ों पर जम जाएगी और वो गंदे लगेंगे। तो इस तरीके से साफ़ करने के बाद अच्छे से पोंछकर आपको ये फिर से वॉशिंग मशीन में लगा देना है, और उसके बाद ही अपने कपड़े वॉश करने हैं। वुलन कपड़ों को वॉश करने के लिए हमें हमेशा ही ईजी या फिर और भी कोई डिटर्जेंट, लिक्विड डिटर्जेंट का ही यूज में लेना चाहिए। हमें जो भी ये सर्फ़ वगैरह होती हैं इनका काम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक तो इससे क्या कपड़े ख़राब हो जाते हैं, और दूसरा जो वॉशिंग मशीन का ड्रम होता है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसके अंदर ये डिटर्जेंट जाकर जम जाता है। तो हमेशा हमको लिक्विड डिटर्जेंट ही यूज में लेना चाहिए, जिससे हमारे कपड़े भी स्वस्थ रहें और हमारी वॉशिंग मशीन भी एकदम सही रहे। और इस तरीके से हमें जब भी वुलन क्लोथ्स वॉशिंग मशीन में धोएं तो हमें छोटी से छोटी साइकिल ही यूज में लेना चाहिए, ज़्यादा देर कपड़ों को उसमें नहीं घुमाना चाहिए। जिससे क्या होता है कि हमारा कम देर साइकिल चलेगी उसमें, तो हमारे कपड़े ख़राब नहीं होंगे और उससे लिंट वगैरह भी नहीं निकलेंगे, और वो एकदम से कपड़े भी एकदम से सही रहेंगे और अच्छे से साफ़ भी निकल जाएंगे। वुलन क्लोथ्स को धोने के लिए हमें हमेशा ही ठंडे पानी का यूज में लेना चाहिए। अगर आप इसके लिए गर्म पानी यूज में लोगे तो लिंट निकलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए हमेशा ही ठंडे पानी से अपने कपड़ों को धोएं। और आपको महीने में एक बार वॉशिंग मशीन में इस तरीके से डीस्केलर डालकर उसको एम्प्टी चला देना चाहिए, जिससे क्या होता है उसका ड्रम वगैरह अच्छे से साफ़ हो जाता है, और जो भी ड्रम में गंदगी और मिट्टी वगैरह होती है वो भी बहुत अच्छे से साफ़ होता है। तो ये आपको इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको हमारा डीस्केलर भी बहुत टाइम टाइम पर डालते रहना चाहिए, मतलब हर महीने में एक बार आप डालकर अपनी वॉशिंग मशीन को साफ़